नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 2.1 जो है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 2.1 प्रश्नावली आपने कर ली होगी, स्कूल में आपको पढ़ा दिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे अपन, तो एक चर वाली जो रेखीय समीकरण वाली जो आपकी प्रश्नावली है उसकी प्रश्नावली 1 है जो 2.1, वो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से अपन इनको कॉल करेंगे, क्या क्या इनके आंसर रहेंगे। पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है x-2 बराबर आपको दिया गया है 7। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी। अब ये माइनस की जो 2 दिया गया है इसका अपन क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पक्षांतरण जो अपन करते हैं तब किस चीज़ में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 ऐसे कैसे है, पक्षांतर करने समय जो चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी पहले रहता है वो बदल जाता है, तो वो बदलेगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x के बराबर कितना आ गया, 7 और 2 9। ठीक है, तो x के मान क्या आ गया, 9 आ गया। तो पहला जो प्रश्न था उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दूसरे प्रश्न में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है y+3 बराबर आपको दिया गया है 10। ठीक है, y ऐसे कैसे रहेगा, 10 उधर दिया गया था वो भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे जो 3 दिया गया है इधर, इसको मेरे को 10 के साइड में ले जाना है, तो इसका पक्षांतरण अपन करेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बच गए मेरे, 7। तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो दूसरे नंबर का कितना आ गया आंसर, 7 आ गया। अब समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न में एक बार और अपन देखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है 6 बराबर आपको दिया गया है z+2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही पक्षांतर करना है। z को एक साइड में ही रखना है हमें। अब 6 ऐसे कैसे रखना है, यहाँ पे जो 2 दिया गया था उसका पक्षांतर करके इधर लाना है, तो ये -2 हो जाएगा। इधर z ऐसे कैसे रहेगा। अब आप देखेंगे कि 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4 बराबर में z आपका ऐसे कैसे है। मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 4 आ गया। z का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न अपन देखेंगे। यहाँ पे 3/7 आपको दिया गया है, प्लस में आपको दिया गया है x और बराबर में आपको दिया गया है 17/7। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन पक्षांतर करेंगे। x को तो ऐसे कैसे रहने देंगे और ये जो है इधर वाला वो उधर अपन ले जाएंगे। ठीक है, तो उधर अपन ले जाएंगे तो देखिए ये इसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब ये प्लस का है, तो यहाँ पे ये जाके माइनस का हो जाएगा, -3/7। x ऐसे कैसे रहेगा। अब अपन इसको फॉर एग्जांपल है वो इसको काट भी सकते हैं क्योंकि हमने इसको उधर ले गए हैं। ठीक है, तो इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से अपन हटा लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, इसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा था, इसका मतलब ये प्लस की वैल्यू थी, तो इधर अपन इसको ले गए, यानी कि इधर प्लस का x बच गया अब। ठीक है, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 17 में से 3 गए तो कितने बच गए, 14 और बटे में 7। अब 7 बच गया। अब 7 यानी कि 14/7 बच गया। अब 14 में 2 का भाग मतलब 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि x का मान क्या आ गया, 2 आ गया लास्ट में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 नंबर का जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, 6x बराबर 12 आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है। अब देखिए पहले तो क्या था, यहाँ पे तो प्लस में संख्याएं थी इसलिए अपन पक्षांतर कर रहे थे। यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का कर रहे थे, माइनस का है तो प्लस का कर रहे थे। अब यहाँ पे संख्याएं गुणा में हैं, तो गुणा में जो संख्या रहती है तो वो क्या जाती है, बट्टे में चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये 6x बराबर 12 है, इसका मतलब जो 6 है वो x के साथ चिपका हुआ है और ये गुणे में है, मतलब दोनों आपस में गुणा है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 गुणा x बराबर 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो ये 6 क्या करना है, नीचे लगा देना है इसके बटे में। समझ गए, तो यहाँ से हटा दूंगा इसको मैं, तो x का मान क्या आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे जो मेरा 5 नंबर का प्रश्न था इसका भी आंसर क्या आ गया, 2। आगे देखेंगे 6 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें है t/5 बराबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। जब पक्षांतर करते हैं ऊपर से नीचे वाले आपस में गुणा होते हैं, तो t तो ऐसे कैसे रहेगा, और 10 को 5 से गुणा करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 50 बराबर, तो t बराबर कितने आ गए, 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न है हमारे पास
अगला प्रश्न है 7 नंबर का, इसको भी अपन हल कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो 7 नंबर का जो प्रश्न है वो कैसे लिखा गया है हमारे पास, 2x/3 बराबर 18, ये लिखा गया है। तो इसको भी अपन हल करेंगे। अभी अभी हमने बात करी थी कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से इस प्रकार से बराबर में है तो गुणा करते हैं, ठीक है, क्रॉस गुणा इसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर वाली संख्याएं हैं तो इनको आपस में काटते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोबारा लिख के बताता हूँ, 2x/3 बराबर 18 आपके पास लिखा गया है, ठीक है। अब मैं 2 से काट लेता हूँ पहले, 2 एकम 2, और इसको काटा 2 बार, भाग दिया तो 9 आ गया मेरे पास। अब इसको आपस में गुणा करना है तो 9 × 3 कितने हो गए, 27, यानी कि x का मान कितना आ गया, 27, x के बराबर में कितना आ गया, 27। तो 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 27 आ गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं या पहले गुणा कर लीजिए फिर काट लीजिए, बात एक ही है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें 1.6 आपको दिया गया है, बराबर में y फिर बटे में 1.5 आपको दिया गया है। मतलब आपको 1.6 और 1.5 को आपस में गुणा करना है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। y का मान ऐसे कैसे लिखेंगे, 1.6 गुणा 1.5, आपने ऐसे लिखा। गुणा करना आपको आता ही है, 6 पंजे 30 का 0, हासिल की 3 लग गई, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। डॉट ऐसे कैसे लगा देना है, ये 0, फिर 1 से गुणा करना है, 6 एकम 6, फिर डॉट लगा देना है, फिर 1 एकम 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब 0 का 0 हो गया, 8 और 6 14 का 4 हो गया, हासिल की 1 यहाँ पे हासिल की आ गई 2.40, तो 2.40 इसका सही आंसर आ गया। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर का, ये भी अपन देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखा गया है 7x - 9 बराबर आपको 16 दिया गया है, ठीक है। तो 7x ऐसे कैसे रखेंगे, पहले यहाँ पे 16 दिया गया है तो इसका पक्षांतर करेंगे 9 का, तो यहाँ पे माइनस का था तो इधर प्लस का होके 9 इधर चला जाएगा। अब 7x ऐसे कैसे रहेगा, अब देखिए यहाँ पे 16 और 9 कितने हो गए भाई, 25 मेरे बन जाएंगे। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा 25। अब मेरे को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो लास्ट में क्या करना है मेरे को, ये जो 7 था ये इसके बटे में लिख देना है। तो x बराबर कितना आ गया, 25/7। तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिया गया है 14y - 8 बराबर 13, ठीक है। अब 14y ऐसे कैसे हमें रखना है, ठीक है, हमें पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 13 तो ऐसे कैसे था, ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 8 और 13 कितने होते हैं, 21 होते हैं। आप गिन लीजिए, 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21 निकल के आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 14y बराबर 21। अब यहाँ पे मेरे को काट लेना है क्योंकि 7 का पढ़ा जाता है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो y का मान क्या आ गया मेरा लास्ट में, 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे आपको याद नहीं रहा तो मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ पे आपके पास लिखा गया था 14y - 8 बराबर 13 था। तो यहाँ पे 14y ऐसे कैसे था हमारे पास, बराबर में मेरे बन गए थे 21, ठीक है। अब 21 बच गए तो देखो मैंने काटा 7 से, 7 दूनी 14 और यहाँ पे बच गया 7 या 21, ठीक है। अब मेरे को y का मान निकालना है तो हमें क्या करना है, 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, y के साथ जो भी संख्या है वो इसके बटे में चली जाएगी, इस प्रकार से। तो ये मेरा लास्ट में आंसर आ गया, y = कितना आ गया, 3/2, ऐसे आपको करना है। अब देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है वो भी अपन देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 17 + 6p बराबर 9, ये आपको दे दिया गया है। तो हमें 6p को तो ऐसे कैसे रख लेना है, इधर की इधर, थोड़ा बड़ा लिख दिया, वापस भी छोटा लिखता हूँ। तो 6p को तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, तो 6p तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में 9 आपका था, ऐसे कैसे रहेगा। अब जो ये 17 है इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का रहता है। पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा बराबर में तो माइनस का हो जाएगा, तो -17, ठीक है। अब आप देखेंगे 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है। 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, आप काउंट करें। तो आप अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप काउंट करके देख सकते हैं, कैसे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में से 9 हमें घटाना है तो कितने बच गए, 8। तो 6p बराबर -8। अब देखिए माइनस का क्यों बचा, क्योंकि ये जो बड़ी संख्या है माइनस की
वो 17 है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको काटना है, मैं 2 से काटता हूँ, 2 तिया 6 और 2 चौकू 8। ठीक है, अब p बराबर क्या आ जाएगा, p के साथ 3 है तो इधर क्या है माइनस का 4 है, और p के साथ 3 था तो ये कितने में चला जाएगा, बटे में। तो लास्ट में आंसर क्या आ गया मेरा, p इक्वल टू माइनस का 4/3, ये मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए और लास्ट प्रश्न देखिए इस प्रश्न वाली का, 12 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे x बटा आपको 3 दिया गया है, प्लस का 1 है और बराबर में 7/15 आपको दिया गया है। ठीक है, इसको भी अपन हल कर लेते हैं। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो अपन इसके बटे में कुछ मान के चलेंगे। ठीक है, एक मान के चलेंगे मतलब। ठीक है, या तो एक मान के चलिए, अगर नहीं मान रहे अपन तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, x/3 है वो ऐसे कैसे रखेंगे, बराबर 7/15 है वो ऐसे कैसे, इधर जो प्लस का 1 था वो इधर जाके माइनस का 1 कर देंगे, मतलब माइनस का 1/1 अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, इधर ऐसे कैसे है, इधर देखिए लघुत्तम मेरा कितना आ गया, 15 आ गया, तो ये तो आ गया 7 माइनस का ये कितना आ गया 15। ठीक है, अब 15 में से 7 गए तो माइनस का 8 बच गया, और बटे में कितना है 15, ऐसे के ऐसे है। अब इधर कितने बच गए थे मेरे, बराबर में x/3, तो मेरा लास्ट में क्या आ गया, x/3 बराबर में माइनस के 8/15, ये मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, x का ही निकालना है मान, तो 3 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो 8 तिया 24 बटे में 15, ऐसे कैसे है, और यहाँ पे माइनस का था माइनस का रहेगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, माइनस का 24/15। इसको और भी छोटा करें तो कर सकते हैं, बाकी आंसर आ गया। इसको अपन 3 से काट सकते हैं, 3 8 24 और 3 5 15, तो यानी कि लास्ट में आंसर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, माइनस का 8/5, जो मेरा लास्ट में ये आंसर आता है किसका, 12वें नंबर के प्रश्न का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हमें हल करनी है। इसमें हमें पक्षांतर का नियम है वो याद रखना है। पक्षांतर का मैं बता देता हूँ आपको। पक्षांतर का जो नियम होता है उसमें क्या होता है, जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस में बदलता है, जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस में बदलता है। ये दो ही चिन्ह है वो आपके यहाँ पे काम आए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी और भी जो आगे आएंगे उसमें जैसे कि गुणा का चिन्ह है वो भाग में बदल जाता है, और जो भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल जाता है। ये इस प्रकार से होता है पक्षांतर के नियम। तो आई होप आपको प्रश्नावली 2.1 है वो समझ में आ गई होगी। आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। वीडियो समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो चला के इसको देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेज देना। मिलता है अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।